बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, मेरे व्यूवर की पसंद पे मैं बना रही हूँ और इसका नाम है आलू की टिक्की। बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट स्टाइल से बनेगी, आप सबको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि ये यूनिक सी रेसिपी है। ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। तो बनाते हैं आलू टिक्की, बहुत मज़ेदार सी, लाहौर में भी बहुत फेमस ये रेसिपी है। तो चलिए फिर बनाते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए आलू आधा किलो मैंने लिए हैं, बॉयल करके। तो उसे मैंने मैश कर लिए। मैश करके अब मैं दोबारा जो मसाले इसमें मैं शामिल करूँगी वो दिखा रही हूँ कि क्या-क्या इसमें मसाले जाएँगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाला है कढ़ाई में और बहुत हल्की आग है। ये लाल मिर्च है कुटी, ये भी इसमें जाएगी। बस इतना हल्का रखना है कि जले ना हमारे मसाले। ये है गरम मसाला 1 टीस्पून फुल भर के। ये है साबुत धनिया पिसा हुआ, फ्रेश मैंने कूटा है। थोड़ा सा चम्मच चलाती हूँ ताकि ये नीचे से जले ना। तो बाकी मसाले इसमें ये है लाल मिर्च पीसी, हाफ टी स्पून आप डालो या अपनी मर्जी से डालें। आप दोनों मिर्चें जैसे मैंने डाली हैं, आप अपनी हस्बे जायका। और ये हल्दी है हाफ टी स्पून। नमक 1 टीस्पून लेवल करके मैंने डाला है, आप भी अपनी मर्जी से डालिएगा। थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने ये कुटा हुआ क्रश जीरा है, ये इसमें गया और थोड़ा सा इसे चलाऊंगी और 2 चुटकी अजवाइन और इसे बस ये भून गया। ये जैसे ही था ना गरम ऑयल, तो इसमें मैंने डालती गई मैं मसाले, तो इसी से ये भून गए। इसमें मैं आलू मैश किए हुए शामिल करूंगी और इसे चम्मच से सारा मिक्स करके चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब चूल्हे की आग की ज़रूरत नहीं है इसे। तो इसे हल्का सा जैसे क्रश करते ना, तोड़ते हैं, जुड़ जाते हैं ना जब बॉयल करके आलू मैश करके रखें, तो इसे ज़रा थोड़ा सा तोड़ लें। और ये हरा धनिया और पुदीना भी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ज़्यादा है। और ये एक बड़ी प्याज प्याज है, बहुत बड़ी नहीं, बस थोड़ी, एक आधा कप बन गई क्रश चॉप में कटी। अदरक है 1 टेबल स्पून और मिर्चें हैं कुटी हुई, हरी मिर्चें कूट भी लें या काट लें, क्रश कर लें। तो ये है चावलों का आटा, 4 से 5 टेबल स्पून इसमें जाएगा। ये इसे जुड़ने में मदद देगा जब टिक्कियाँ हम बनाएंगे। तो ये इसमें शामिल करूंगी मैं। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। मैं चावलों का आटा इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसे और मिक्स करके अच्छा सा, इसे मैं चूल्हे से हटा के तो एक साइड पे बोर्ड पे रख के इसे सारा मिक्स करती हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हो, चम्मच से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी है। बस मिक्स होना चाहिए इसे। मसाले जो हमने भुने हैं ना, इसके अंदर सारे मिक्स हो जाए। जो मसाला मैंने भुना है ना, उसका जायका इसमें बहुत अच्छा सा आएगा। ज़रूर इस तरह करना है और गार्लिक नहीं डालना, सिर्फ जिंजर डालना है जो मैंने कूट के डाला था, पानी भी नहीं था उसमें। तो ये इस तरह करके आपने इसे मिक्स कर लेना और ठंडा होने के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि हमारी टिक्कियाँ बन जाएँ अच्छी सी, बाइंड अच्छी सी हों। ये मैंने फ्रिज से निकाल के इसके बोल बनाऊँगी टिक्की बनाने से पहले, ताकि आसानी हो जाए कि उठा-उठा के फिर टिक्कियाँ बनाते जाएँ। ये इस तरह करके हाथों से मैंने इसे साइडों से दबा-दबा के बनाने, ताकि साइडें जो है ना इसकी अच्छी सी बने प्रोफेशनल तरीके से। तो इस तरह आप भी ज़रूर करना, इससे बहुत अच्छे किनारे बनते हैं। ये दोबारा से मैं दिखा रही हूँ। ये बोल बनाया और इसे थोड़ा-सा प्रेस करके और उँगलियों की मदद से साइडों से इसे एक जैसा कर लें। ये इस तरह करके मैंने तमाम टिक्कियाँ बना के, तो मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। 1 से डेढ़ घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम आप देना तो अच्छी टिक्की बनेगी, नहीं तो फ्राई करते हुए टूट भी सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसे ज़रा ठंडा करके तो फ्रिज में रखना ज़रूरी है। बना के अच्छे सा और इस वक़्त आप अगर रोल इसे अब मैदे से रोल करके रख लेंगे ना, जैसे ऊपर-नीचे मैदा लग जाता है टिक्की के, उसके बाद फिर अंडे में डिप करके फ्राई करोगे, उससे भी बहुत क्रिस्पी बनती है। ये आपकी मर्ज़ी है, मैं सिंपल कर रही हूँ, आप आटे में रोल करके उसके बाद अंडे में डिप करके फ्राई कर सकते हैं। ये तमाम टिक्कियाँ बना ली हैं, अब ये मैं रखूँगी फ्रिज में। तो उसके बाद फिर फ्राई करते हैं, गरम ऑयल करेंगे,
ये शैलो फ्राई होंगी, डीप फ्राई नहीं होंगी। तो शैल तवे पे भी कर सकते हो आप, हम नॉर्मल तवे पे या पैन में। ये मैंने ऑयल गरम कर लिया और एक अंडा लिया, फेंट लिया उसमें ये टिक्की डाल के, तो मैं इसे फ्राई करती जाऊंगी। थोड़ा सा मैं ऑयल पैन को हिला रही हूँ ताकि साइडों पे इसका ऑयल जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और कुछ ये डालते हुए चिपकता भी है, ये टिक्की चिपक जाती है, तो इससे ना मैं स्पैचुले से ज़रा सा आसा से हटाती जाऊंगी ताकि ये टिक्कियाँ अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाए। इस तरह कर रही है ना, तो ये अपनी जगह पे जमी, इससे लग रहा है कि अब ये तमाम टिक्कियाँ जम गई हैं पैन में। तो इससे मैं स्पैचुले से हटाती हूँ थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्के हाथ से, टूटे भी ना। और आग मैंने स्लो की है, फुल नहीं की ना, मीडियम की है, मीडियम से हल्की सी कम। तो इस तरह करके ना ये इस तरह मैंने हटा दिया एक एक टिक्की को। अगर ये इस तरह पड़ी रही ना तो ये इसका कलर भी खराब हो सकता है। तो इस तरह ज़रा हिलजुल होगी तो टिक्की का कलर अच्छा सा आएगा। इस तरह ये अब हिलना शुरू हो गई जिस तरह मैंने हटाया है। तो अब ये ज़रा ऑयल इसका किनारों पे भी लगेगा ना तो अच्छा सा आएगा। ये थोड़ा थोड़ा सा अंडा मैं ऊपर से जो फेंट के रखा था ना, वही मैं ऊपर से डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी बनती है। इस तरह आप ज़रूर ऊपर से अंडा डालोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरह अंडा अलग से नज़र भी आएगा और खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा। ये कलर देख लें एक जैसा आ गया इसमें। अब मैं सारे इस तरह साइड इसकी उल्टाते जाऊंगी पलट के, तो दूसरी साइड पका लेंगे। ये हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब आगे बारी निकालने की, तो एक एक करके मैं ये निकालते जाऊंगी। दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ चुका है, तो अब ये तैयार है। बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बड़े ध्यान से निकालना है। इस वक्त ये गर्म है ना तो टूट भी सकती है, तो बड़ी एहतियात से निकालना आप। जैसा कि मैं कर रही हूँ कि कोशिश करें कि अच्छा सा सही परफेक्ट निकले टिक्की हमारी। तो ये आगे हमारी आलू वाली टिक्की मज़ेदार सी, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये। और जिन्होंने मुझे कहा है तो वो भी ज़रूर ये इसी तरह से ट्राई करना। उनकी सिस्टर की आजकल तबीयत भी वो बता रही थी कि बहुत ख़राब है, तो उनकी सिस्टर के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह ताला उसे खैर खैरियत से सेहत याब करे। और वो काफ़ी परेशान है, तो आप सब उनके लिए दुआ करना, उनकी सिस्टर के लिए। वो बता रही थी कि उनकी सिस्टर ये बनाती थी, तो आजकल वो बीमार है तो वो बना नहीं सकती। तो आप मुझे इस तरह बताएं कि कैसे बनाऊँ, वो बताने के काबिल भी नहीं कि वो बोल भी नहीं सकती, इतनी हद तक वो बीमार है। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं इस तरह कुछ बताया उन्होंने मुझे कि इस तरह वो मसाले डालती थी, और मैंने कोशिश की है कि उसी तरह बनाऊँ। और आप भी ट्राई करना, आपको भी मज़ा आएगा। ये जिस तरीके से मैंने मसाला पहले भूना है ना, उससे बहुत मज़ेदार सा अच्छा सा जायका आएगा। ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, और फेसबुक पर भी पेज है, उधर भी आप लाइक दें, शेयर करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये एक प्याली मैंने दही ली है और एक हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, दोनों कूंडी में कूट लिया बगैर पानी के। तो इस तरह मैं अपनी चटनी तैयार कर लूँगी। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। आलू की टिक्की या कबाब एक ही बात है। तो ये हमारी बहुत मज़ेदार सी, ज़रा सा थोड़ा सा नमक इसमें मैंने डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से डालें नमक जितना आपको चाहिए। तो ये चटनी भी बहुत मज़ेदार सी तैयार है। इसके साथ बहुत मज़ा आता है चटनी का, ये ज़रूर इसके साथ आप शामिल करें, आलू की टिक्की के साथ ये चटनी। तो केचप भी आप खा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो ये तैयार है हमारी डिश।